अधिकतम 4125 रुपये बिका कुंटल में। नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूं मस्त होंगे। सभी किसान भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा अलग अलग मंडियों पर आलू के क्या भाव हैं। दूसरा, हम ये भी समझेंगे कि आने वाले समय पर आलू के भाव क्या हो सकते हैं, क्या बाजार पर थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा या फिर बाजार कम रहेगी। और हम ये भी समझेंगे कि फसल की कैसी स्थिति है, जो नया आलू वो कैसा है, कब तक आने वाला है, क्या आ चुका है मार्केट पर, और फसल जो लगाई जा रही है वो कैसी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी मंडी पर आलू के भाव अभी के समय पर क्या चल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें अपनी मंडी के नाम के साथ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभी के समय पर आलू के भाव क्या चल रहे हैं अलग अलग मंडियों पर। सबसे पहले हम जानते हैं कानपुर मंडी पर। तो कानपुर मंडी पर जो आवक रही वो 60 से 70 गाड़ियों की रही। और अगर भाव की हम बात करें तो भाव 3797 जो बिका वह 23 रुपये से लेकर 24 रुपये तक, कंचन 22 रुपये से लेकर 24 रुपये तक, सिंदूरी 23 रुपये से 25 रुपये तक और हॉलैंड 25 रुपये से लेकर 27 रुपये तक उसकी कीमत दिखाई दी। वहीं चिपसोना की अगर हम बात करें तो चिपसोना 22 रुपये से लेकर 24 रुपये तक और लाकर जो है वह 23 रुपये से लेकर 24 रुपये तक, और जो हाइब्रिड आलू है वो 20 रुपये से लेकर 22 रुपये तक कंडीशन में रहा। अब बात करते हैं बीज के आलू की। तो बीज का जो आलू है वो लगभग 12 रुपये से लेकर 14 रुपये के जी तक बिका हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं अलीगढ़ मंडी की। तो अलीगढ़ मंडी की हम बात करें तो 3797 वहाँ पर 20 रुपये से लेकर 21 रुपये तक बिका। चिपसोना की अगर बात करें तो 22 रुपये से लेकर 23 रुपये तक की कंडीशन रही। और सूर्य की बात करें तो 20 रुपये से लेकर 22 रुपये तक की कंडीशन रही। बीज के जो भाव रहे वो वही रहे, 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति कुंटल तक रहे। इसके बाद अगर हम बात करें जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी पर लगभग 110 गाड़ियों की आवक रही। और हम रेट की बात करें तो 3797 वहाँ पर बिका 22 रुपये से लेकर 25 रुपये तक। हाइब्रिड जो बिका वो 18 रुपये से लेकर 22 रुपये तक। और वहीं लाल आलू की बात करें तो 22 रुपये से लेकर 27 रुपये तक, जैसी क्वालिटी वैसे दाम आलू के रहे। इसके बाद हम बात करते हैं इंदौर मंडी की, जो कि एमपी की मंडी है। और एमपी भैया गजब ही करता है। एमपी तो गजब है, हमारा जो एमपी है वो गजब ही है। वो इसलिए है क्योंकि आज आलू जो है वो अधिकतम 4125 रुपये बिका कुंटल में। अब आप सोच सकते हैं कहीं बिका होगा क्या? नहीं बिका होगा। लेकिन हमारी इंदौर मंडी, एमपी की मंडी पर यह कारनामा देखने को मिला। आज दीपावली के बाद मुहूर्त लिया गया आलू का, और आलू जो है वो 4125 रुपये बिका शुरुआत पर। ये भाव नहीं है, लेकिन हम मुहूर्त की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लहसुन की। तो लहसुन की भी जो आवक और जो मुहूर्त रही वो 8500 रुपये प्रति कुंटल की रही। जो किसानों को छोटे छोटे लाभ बिकते हैं, लेकिन एक मुहूर्त की बात होती है तो मुहूर्त जो है लहसुन का भी 8500 रुपये प्रति कुंटल दाम रहे, यानी कि 850 रुपये प्रति केजी तक रहे। अगर हम बात करते हैं साधारण आलू की तो 3797 जो भाव है वो 24 रुपये से लेकर 25 रुपये तक। हाइब्रिड जो आलू है वह 22 रुपये से लेकर 23 रुपये तक बिका। चिप चैम्बर बिका था 4125 रुपये। अब हम बात करते हैं बाराबांकी मंडी की। तो बाराबांकी मंडी पर भी 24 रुपये से लेकर 25 रुपये तक शुगर फ्री रहा। वहीं सफ़ेद आलू जो है 22 रुपये से लेकर 23 रुपये, 20 रुपये, जैसी क्वालिटी वैसे उसके दाम रहे। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली, जो कि सबसे बड़ी मंडी है हमारे हिंदुस्तान की। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 109 गाड़ियों की आवक रही, जिसमें से चंदौसी की 50 गाड़ियाँ थी। 50 गाड़ियों में 28 गाड़ियाँ चिपसोना और 22 गाड़ियाँ सूर्य की थी। संबल की 4 गाड़ियाँ, लाल की 13 गाड़ियाँ, अलीगढ़ की 22 गाड़ियाँ और डायमंड की 1, LR की 13 गाड़ियाँ रहीं। तो इस सबसे 109 गाड़ियाँ रहीं। अगर हम भाव की बात करें तो चंदौसी का जो चिपसोना है वो बिका 1300 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति 50 केजी। और सूर्य की बात करें तो 1400 रुपये लेकर 1600 रुपये। और लाल आलू की बात करें तो 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक। और जो डायमंड है वह 1050 से लेकर 1150 रुपये। LR का भैया 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक। और नए आलू की 2 गाड़ियाँ आई थी तो वो बिकी हमारी 1200 रुपये से लेकर 1300 प्रति 50 केजी के दाम उसके रहे। अब हम बात करते हैं अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ की हम बात करें तो अलीगढ़ की 32 गाड़ियाँ थी। तो उसमें से सूर्या 1150 रुपये से लेकर 1250 रुपये तक और चिपसोना 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक। वहीं हम बात करते हैं अगर 3797 की तो 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की कंडीशन वहाँ की रही। और वहीं से हमारा होशियारपुर से आया था नया आलू, जो कि 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति 50 केजी के दाम उस पर रहे। तो दिल्ली मंडी पर काफ़ी अच्छी आवक रही, ज़्यादा भी नहीं रही और कम भी नहीं रही। अगर लिवाली की बात करें तो लिवाली काफ़ी अच्छी रही और ग्राहकों ने काफ़ी
गर्मजोशी दिखाई खरीदने में और आलू के जो दाम है वो लगभग 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है दिल्ली मंडी पर। तो आने वाला जो समय है वो आलू के लिए अच्छा है, ऐसी कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है किसानों के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि आलू के जो अलग अलग मंडियों पर भाव रहे वो बहुत ही बढ़िया रहे और सभी मंडियों पर अगर हम देखें तो बढ़त दिखाई दी। और अब हम जानते हैं कि स्टोरेज की क्या स्थिति है, माल कितना है आलू, और दूसरा ये कि फसल नई कैसी है, जो नया माल आया है वो कितना है और जो लगवाड़ी है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लगवाड़ी की। तो लगवाड़ी की स्थिति ये है दोस्तों कि लगभग 80% लगवाड़ी जो है वो हो चुकी है या चल रही है और लगभग 20% 25% आलू की जो लगवाड़ी है वो बाकी है अभी और वो चल रही है। वो ऐसा है कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा देर तक रही वहाँ की थोड़ी सी गड़बड़ रही, मिट्टी जो है ज़मीन जो है बन नहीं पाई, इसके कारण लगवाड़ी थोड़ी सी रुकी है वो, लेकिन वो आने वाले सप्ताह 15 दिन के अंदर में पूरी लगवाड़ी हो जाएगी आलू की। तो इसी कारण से बीच की जो डिमांड है वो काफ़ी रही है और उसके भाव भी थोड़े से हमें 1-2 रुपये तेज़ दिखाई दिए हैं। फसल जो लगाई थी किसानों ने वो जो हाइब्रिड आलू था जिसे काट कर लगाया गया था वो काफ़ी जगहों पर ये शिकायत आई है कि वह जर्नेट नहीं हुआ, वहीं पर वो खराब हो गया। तो किसान भाई फिर से उसकी गैप फिलिंग में लगे हुए हैं। तो इस कारण से भी बीच की डिमांड थोड़ी सी बढ़ी हुई है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी, इस कारण से आलू पर जर्मिनेशन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है आलू पर। ठीक है, जर्मिनेशन आलू का इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपका तापमान कितना है रात का और दिन का। 25 डिग्री के लगभग टेम्परेचर इसके लिए बहुत ही बढ़िया होता है दिन का। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी 30 डिग्री कहीं कहीं 35 डिग्री तक टेम्परेचर है, तो यह आलू के लिए ठीक नहीं है। इसी हिसाब से आलू की लगवाड़ी की जाती है। तो हमने ये समझा। अब नए आलू की बात करें तो नया आलू कुछ जगहों से निकला है, लेकिन वह इतना नहीं है कि मंडियों पर कुछ कर सके। डिमांड उसकी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, लेकिन पुराने आलू की डिमांड भी अभी के समय पर बरकरार है। अब हम बात करते हैं अगर हम कि यार आलू बचा कितना है पुराना और शुगर फ्री आलू कितना बचा है, तो आपका चिप्स होना कितना बचा है। ये सारी स्थिति अगर हम देखें तो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग भैया 20% से ज़्यादा आलू अभी के समय पर नहीं बचा है और ये धीरे धीरे करके निकल जाएगा। कोई ऐसी घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन माल को रोकना भी नहीं है। ठीक है, इस बात को आप समझें। आलू को बिल्कुल नहीं रोकना है, आपको धीरे धीरे सेल करते रहना मंडियों पर। आपको थोड़े कम भाव भी मिलेंगे, थोड़े से बढ़ते हुए दाम भी मिलेंगे, तो आपका एक औसत निकल जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे कि यार हमारा 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए तो बिक सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बिक सकता, मैं बिल्कुल मना ही नहीं कर रहा हूँ इस बात की, लेकिन यार उसके लिए आपको काफ़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। तो अगर आप में क्षमता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल इसके लिए सहमत नहीं हूँ कि आप इतनी रिस्क लें। आप धीरे धीरे निकालें। आप ऐसा करें कि जो 10% आलू है 20% आलू वो निकालते रहें, जो बचेगा भैया 2000 के रेट मिलेंगे तो वो तो ऊपर आ लेंगे हाथ में, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन अभी के जो रेट है वो 1300 रुपये 1400 रुपये प्रति 50 किलो के कट्टे हमारे मिल रहे हैं, तो ये कोई कम नहीं है आलू के लिए, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी सी बढ़त हमें दीपावली के बाद दिखाई दी है, हालांकि यह बढ़त कितनी बरकरार रहती है ये हमें थोड़ी से 3 से 4 दिनों के बाद पता चलेगी। दोस्तों अभी हमने ये जाना कि आलू के भाव क्या हैं अभी के समय पर, आज के समय पर। दूसरा हमने ये भी जाना कि फसल की क्या स्थिति है, नई फसल कैसी है, नई फसल की लगवाड़ी कैसी है, माल कितना बचा हुआ है, ये भी हमने एक अंदाज़ा बताया आपको। ठीक है, ये अंदाज़ा होता है, इस पर हम किसी बात का कोई क्लेम नहीं करते हैं कि यार 20% आलू बचा है या फिर 20% आलू लगने को रह गया। ये तो एक अंदाज़ा होता है, सभी किसान भाई से बात होती रहती है। हम कुछ चीज़ें जो अलग अलग हमारी मंडियों पर जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते रहते हैं, उसके साथ एक अंदाज़ा हम बताते हैं। हम इस बात का कोई क्लेम नहीं करते हैं, ये आपको पहले हम बता देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आने वाले समय पर भाव क्या हो सकता है, ये भी एक अंदाज़ा है। अंदाजे की यदि हम बात करें तो आलू के जो भाव हैं आने वाले समय पर आपको अच्छे ही दिखाई देंगे, ज़्यादा इसमें गिरावट आपको दिखाई नहीं देगी और जो बढ़त है वह धीरे धीरे बढ़त में तब्दील होती रहेगी। अब बात करते हैं कि यार ये जो भाव अभी के समय पर कुछ करंट पर दिखाई दिए वो क्या स्थायी हैं या फिर अस्थायी हैं। ठीक है, ये भी एक बात है कि क्या है कि दीपावली के बाद बाजार अभी खुली है, तो जो पल्लेदार हैं वो अभी नहीं आए हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं कहाँ के आपके स्टोरेज के कर्मचारी वो भी लौटे नहीं हैं, व्यापारी भी कुछ लौटे नहीं हैं। तो अभी ये जो बाज़ार की स्थिति है 2 से 3 दिनों के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होगी कि यार आने वाले समय पर आलू के भाव और ज़्यादा बढ़ेंगे या फिर यही रहेंगे। क्या है कि हमने एक अंदाज़ा लगा लिया आज की स्थिति, क्योंकि आज खुलती बाज़ार है,
खुलती बाजार पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि व्यापारी लिवाली भी थोड़ी कम है और दूसरा व्यापारी भी कम है, माल भी कम है, आवक भी कम है, क्योंकि स्टोर से माल निकल नहीं पा रहा है। इसलिए इस भाव को देखते हुए अभी कोई अंदाज़ा लगाना उचित नहीं है। तो आपको 2 से 3 दिनों का समय लेना चाहिए कि यार आने वाले समय पर क्या भाव हो सकते हैं। हम आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद एक वीडियो फिर आपको ला कर देंगे कि यार आने वाले समय पर भाव क्या हो सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपकी मंडी पर आलू के क्या भाव है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।